जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे मार्गशीर्ष माह का महात्म्य और साथ ही जानेंगे कि साल 2025 में यह महीना कब से कब तक रहेगा। इस महीने में कौन से दान पुण्य, क्या हमें इस महीने में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और साथ ही जानेंगे कि किन वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष पड़ा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष माह की शुरुआत होती है, जो 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का वर्णन मिलता है। मार्गशीर्ष माह को अग्रहण महीना भी कहते हैं। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बृहत् मास तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासा नाम मार्गशीर्षम अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीने में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान काश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष माह के दौरान यमुना नदी के तट पर स्नान दान का बड़ा ही महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। इस महीने में सावले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों के तट या सरोवर में स्नान करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। अगर आप संतान की चाह रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से आपको संतान की प्राप्ति का वरदान बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएगा। मार्गशीर्ष माह में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने में पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने में कृष्ण मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ विशेष फलदायी होता है। इस महीने में गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखरेख करने से भी कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी महीने गाय के शुद्ध घी का दीप कृष्ण मंदिरों में अवश्य जलाना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम की साधना ही पर्याप्त है। इस महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो निश्चय ही आपको उचित फल प्राप्त होगा। स्कंद पुराण में श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में श्री कृष्ण और राधा की आराधना के साथ विष्णु जी और शिव जी के भजन कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जब तक व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही इस महीने में तेल मालिश करना शुभ फल प्रदान करता है। इस महीने में कुछ वस्तुओं का प्रयोग करने में शास्त्रों को मनाही है। इस माह में जीरा खाने की मनाही है, अतः महीने भर जीरा नहीं खाना चाहिए तथा वसायुक्त भोजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कथा का श्रवण किया जाता है। इसमें माता यशोदा के जीवन को भी दर्शाया गया है। इस माह में स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव या फिर ओम नमो नारायणाय या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना फलदायी माना गया है। जिस प्रकार कार्तिक, माघ, वैशाख आदि महीने में गंगा स्नान के लिए अति शुभ एवं उत्तम माना गया है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में गंगा स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है।
कार्तिक पूर्णिमा के 1 माह पश्चात पड़ने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भी स्नान दान एवं धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नानार्थियों को स्नान दान देना 32 गुना फल प्राप्त हो जाता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा का भी विशेष आध्यात्मिक महत्व है। जिस दिन मार्गशीर्ष माह में पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा की जाती है, जो धर्मशास्त्र अनुसार अमोघ फलदायी मानी जाती है। जब यह पूर्णिमा उदय तिथि के रूप में सूर्योदय में विद्यमान हो, उस दिन नदियों या सरोवरों में स्नान करने तथा सामर्थ्य के अनुसार दान करने से सभी पाप की क्षय हो जाती है तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से 32 गुना फल प्राप्त होता है। अतः इसी कारण मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए। ठंडा या बासी भोजन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। किसी की निंदा या बुराई से बचना चाहिए। साथ ही मेथी और धनिये का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में गाय, कुत्तों, कौवों और चींटियों को खाना खिलाना विशेष फलदायी माना गया है। साल 2025 में मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो रही है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार से और यह मास समाप्त होगा 4 दिसंबर 2025 को। ऐसे में हमें 1 मास तक मार्गशीर्ष माह के नियमों का पालन और पूजा पाठ आदि कर्म करने चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।